फिल्टर की फिल्टर स्टेटमेंट चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक टेबल होना चाहिए और आपके पास कुछ डाटा होना चाहिए जिसके बेस पर डाटा को हम फिल्टर कर सके। ठीक है, तो कुछ यूनिक डाटा, कुछ मिक्स डाटा हमारे पास होना चाहिए। करें स्टार्ट या कुछ पूछना है बताओ? किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, करें स्टार्ट। अब फिल्टर का मतलब क्या है भाई, आप लोग अपने सी शार्प में जाते हो, अब कोई भी डाटा अगर आपको सर्च करना होता है तो आप क्या लगाते हो, इफ अगर ये डाटा है तो ये डिस्प्ले कर, नहीं तो एल्स डिस्प्ले कर। ठीक है, तो सेम सिनेरियो इसके पास है, अगर आप इसमें कोई कंडीशन बनाना चाहते हो तो इफ की जगह इसमें क्या आ जाएगा, वेयर। क्लियर, करें स्टार्ट। चलो, अब ये काम करने से पहले सबसे पहले चलो हमारी आ गई स्टेटमेंट, देखो ये हमने कॉल करा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट, ऑल कॉलम डिस्प्ले हो गए, स्पेसिफिक कॉलम ही डिस्प्ले करने हैं, सारे कॉलम नहीं करना चाहते, लाइक नेम आ जाए, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आईडी आ जाए और सेमेस्टर आ जाए। पर्टिकुलर कोई कॉलम लिस्ट डिस्प्ले करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि मैं जिस सीक्वेंस में मैंने बनाया है मैं उसी सीक्वेंस में लिखूं, जैसा तुम्हें समझ आए उसी सीक्वेंस में डाटा को आप कॉल करा सकते। क्लियर है यहाँ तक? चलो, इतना काम होने के बाद अभी वहां पे क्या लिख के आ रहा है, नेम लिख के आ रहा है। मैं चाहता हूं वहां पे फर्स्ट नेम लिख के आए, कॉलम का नाम क्या हो जाए, फर्स्ट नेम। क्या करना पड़ेगा, डाउट कोई है नहीं, बोल भी दे रहे नहीं हो और चलेगा। हाँ बोलो। एसपी हेल्प रही नहीं, मैं कौन सी कमांड मिक्स ही कर रही। एसपी अंडर स्टॉप या तो हेल्प होगा या तो एसपी अंडर स्टॉप रीनेम, क्या कहना चाहते, रीनेम क्या स्टेटमेंट क्या होगी, चलो बताओ। बस, अरे नहीं, कॉलम का नाम चेंज करना हो, नेम से फर्स्ट नेम करना है तो क्या स्टेटमेंट रहेगी, बोल के बता दो। तो मुझे बोल ही दिया, अब कह रहे हो डाउट नहीं है। हाँ राहुल कुमार, क्या होगी कमांड, बस इंटरव्यू तक बोल दिया एसपी ने भारत कर देगा वो। वो पूरी स्टेटमेंट पूछेगा तुम लोगों से, क्या है वो बताओगे थोड़ी है। एसपी ने ओल्ड बोल दो, नहीं बोल दो, टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम फिर न्यू कॉलम का नाम। इसको चेंज करने पे कमांड टेम्परेरी होगी परमानेंट या परमानेंट होगी, टेम्परेरी होगी। क्या होता है टेम्परेरी के लिए, कहाँ पे यूज होता है टेम्परेरी लाइस, लाइस नेम जो कह रहा है स्कीम ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है, कहाँ लगता है इसमें बताइए जरा स्टेटमेंट में। नहीं पता तो शांत रहो, मैं तो कह रहा हूँ या तो टॉपिक सुनो क्या चल रहा है। ठीक है, डिस्प्ले की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। तो रीनेम करने के लिए क्या था, एसपी अंडर स्कोर रीनेम ओल्ड टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम कोमा
न्यू कॉलम नेम, और वो है परमानेंट। और मुझे क्या चाहिए, टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए। क्लियर। तो कुछ टाइम के लिए अगर चेंज करना चाहते हो तो हमने क्या दिया, एस, ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। जब तक स्टेटमेंट मेरी रनिंग प्रोसेस में है तब तक ये आउटपुट डिस्प्ले करके आपको देगा। मजा आ गया। जैसे मान लो मैं स्टेटमेंट को वापस चलाता हूँ, देखो आ गया पुराना डाटा। क्लियर। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में। एक तरीका तो ये हो गया कॉलम को नाम चेंज करने का। क्लियर। ये एज कीवर्ड की मदद से आप टेम्परेरी कॉलम का नाम चेंज कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक ऑनलाइन में। या फिर स्पेस, एक तरीका ये है कॉलम का नाम चेंज करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। या तो एस कीवर्ड से आप चेंज कर दो, या फिर इस तरीके से डाटा को एंटर कर दो, कॉलम का नाम चेंज आपका अपने आप हो जाए। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में। या यस फिर सर। तुमने क्या किया, वो तीन तरीके होते हैं कॉलम का नाम चेंज करने के लिए, वो भी टेम्परेरी, परमानेंट नहीं। परमानेंट नाम चेंज करना है तो एसपी। समझ आ गया, या कुछ पूछना है? बोलो। ये तीन तरीके इसी तरीके से लिखोगे, ऐसा नहीं कि पहले या बाद में कुछ भी लिखो। ये तीन फॉर्मेट है, जैसा फॉर्मेट लेना चाहो ना वो ले लेना तीनों में से। अरे ऐसा नहीं है, आगे आगे कहाँ मतलब लिखा है ये बताओ जरा स्टेटमेंट को देख के। अरे तो कॉन्सेप्ट को समझना जरा, लेंस सही चल रहे हैं, नंबर तो नहीं बढ़ा। देख ध्यान से, अब देख इसमें क्या आ रहा है बीच में, एस। एस लिखोगे तो ये फॉर्मेट चलेगा, एस हटाओगे तो ये चलेगा, इक्वल टू लगाओगे तो ये चलेगा। तो बस बोल देना वहां पे कैसे लिखना है वहां पे। क्लियर। ये तीन तरीके हैं, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, इक्वल टू, विदाउट इक्वल टू और एस। समझ आ गया। इक्वल टू लगाओगे तो पहले न्यू, एस लगाओगे बाद में न्यू, एस और इक्वल टू नहीं लगा रहा हूं तो पहले ओल्ड बाद में न्यू। क्लियर। ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे गलती से तुमने इक्वल टू लगा दिया, ये देखो तो उल्टा कॉन्सेप्ट चल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। ये तीन तरीके हैं टेम्परेरी कॉलम का नाम चेंज करने के लिए। ठीक है, तीनों फॉर्मेट एक साथ एक साथ कॉल कर सकते हो या अलग अलग करो, रिक्वायरमेंट तुम्हारी है। जैसे मान लो मैं एक कॉल कर देता हूँ, जैसे फिर अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कॉल करते चलेगा। चले आगे। चलो, क्लियर है ऑनलाइन में, कुछ पूछना तो नहीं है? अब देखो, अब हमने क्या कर दिया, नेम कोमा लगाया। हेलो, रन करता हूँ, टेम्परेरी कॉलम नेम आ गया। इसका कोई नो कॉलम नेम कोई नाम देना चाहते हो तो हमने दे दिया जैसे रिमार्क। क्लियर। हमने क्या किया,
कॉन्कैटिनेशन हो गया तुम्हारा सेम डाटा टाइप के साथ। समझ आ गया? अगर किसी कॉलम के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो यूज दिस फॉर्मेट, अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्लियर यहाँ तक? चले आगे या कुछ पूछना है बताओ? इतना क्लियर है? चलो, उसके बाद आईडी डिस्प्ले हो रही है, तो मैं कॉलम और बना देता हूँ समझने के लिए। आईडी को आईडी डिस्प्ले करता हूँ सबसे पहले, अर्थमेटिक ऑपरेटर बनाने जा रहा हूँ। आईडी कोमा आईडी प्लस 1, समझ आ गया? सम हो गया। उसके बाद आईडी इंटू 10, क्लियर? मल्टीप्लाई हो गया, आईडी इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 आ गया, 10 को क्या करेगा, 2 से डिवाइड करेगा। समझ आ गया? अपने अकॉर्डिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस डिवाइड जैसा तुम्हें सही लगे कॉल करा सकते हो। अगर तुम्हारे पास जैसे मान लो अब हमारे पास दो कॉलम है, देखो हमने क्या किया, सेमेस्टर माइनस आईडी। चेक करता हूँ क्या होता है, यानी कि अगर पहले वाले को चेक कर लो, अगर -67 -1 66 आना चाहिए। क्या कह रहा है? देखो एक मिनट, रन करते हैं। सेमेस्टर सॉरी यहाँ लिखो मार्क्स, क्लियर? तो अगर डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट करो, किसी कॉलम के बेस पे करना चाहते हो तो कॉलम के बेस पे भी कर सकते हो। समझ आ गया? अब नो कॉलम नेम लिख के आ रहा है तो 3 तरीके कॉलम का नाम देने के लिए। क्लियर? तो तुम देखो ना यूज कहाँ पे होगा। कैलकुलेटर चलाते हो, बार बार लॉजिक को ऐड करोगे या डाटाबेस को ऐड करोगे? अब डाटाबेस में मेरे पास 500 लोग हैं, कल की डेट में सबकी 10% सैलरी बढ़नी है, तो बार बार करूंगा एक बार करूंगा? समझ आ गया? मैं डाटाबेस में एक बार अप्लाई करूंगा, वो सब पे अप्लाई कर देगा, नहीं तो मुझे बार बार एक एक प्रोफाइल में जाके करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, चले आगे। तो प्लस माइनस डिवाइड तुम पीछे करके आए हो वैसे यूज कर लो, या फिर तुम ऐसे यूज करो, मर्जी तुम्हारी है। क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है तो बताओ। तो, हाँ, हाँ, ये, पंद्रह, पंद्रह, पंद्रह मिनट। तब क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है बोलो? हम्म, चले आगे, हो जाएगा। चलो, ये तो हो गई कॉलम की बात। अब आते हैं फिल्टर। वेयर जिसकी आईडी 1 है डिस्प्ले हो जाए, वेयर जिसका नेम अरुण है वो डिस्प्ले हो जाए, वेयर जिसके मार्क्स इक्वल टू 66 है वो डिस्प्ले हो जाए। समझ आ गया? अब सारे शीशा वाले ऑपरेटर है, वेयर मार्क्स, ठीक है? कॉन्सेप्ट वही है, लिखने का तरीका चेंज हो रहा है बस ऑपरेटर का। नॉट इक्वल टू 66 को छोड़ के बाकी का डिस्प्ले कर, ये भी किसका साइन है, नॉट का। 66 को छोड़ के ये डिस्प्ले कर, 66 से कम का डाटा डिस्प्ले कर, ठीक है? 66 या उससे कम का डाटा डिस्प्ले कर।
क्लियर। ग्रेटर देन को डिस्प्ले कर, ग्रेटर देन इक्वल टू को डिस्प्ले। क्लियर यहाँ तक? कुछ पूछना है? जिसके मार्क्स मेरे पास 86 है उसको डिस्प्ले कर, और जिसका नाम अरुण है उसको डिस्प्ले। ठीक है, समझ आ गया भाई? और में या तो ये या तो वो। अगर और की जगह लगा दिया तुमने एंड, क्या आउटपुट आएगा? भाई दोनों की प्रोफाइल सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एरर नहीं है इसके लिए। ये क्या है? नो रिकॉर्ड फाउंड। यानी कि यहाँ दे दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया दिस। चलो, या फिर देखो हमने ऐसे दे दिया, वेयर मार्क्स इक्वल टू 50 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू, फॉर लूप की तरह हो गया। 50 से स्टार्ट करूंगा, 80 पे खत्म करूंगा, 50 भी काउंट करूंगा और 80 भी काउंट करूंगा। बट डाटा आया, क्या करना पड़ेगा? देखो रिकॉर्ड दिखाता हूँ। यानी ऑपरेटर हमारा क्या है? गलत लगा हुआ है। क्लियर। इसके अंदर देखो, जैसे मैं दे दूँ 67 दे देता हूँ, स्टार्टिंग और एंड वैल्यू भी काउंट करेगा और बिटवीन भी काउंट करेगा। क्लियर यहाँ तक? या कुछ पूछना है? इतना क्लियर? अगर 2 बार कॉलम नेम लिखना नहीं चाहते हो तो क्या करना? वेयर मार्क्स 50 से लेकर 67 के बीच में है तो डिस्प्ले। क्लियर है यहाँ तक? उस रेंज को छोड़ के बाकी का डाटा डिस्प्ले कर। 2 बार सेम कहाँ दे रहे हो इसमें? दोनों सेम ही है, दोनों में सेम आएगा। आईडी क्या है? देखो 2 बार है ना, आईडी 1 पर नितिन, आईडी 5 पर नितिन। रिकॉर्ड तो अलग अलग है ना। ये तो मार्क्स चेक कर रहा है बस। या चेक कर लो जिसकी सैलरी 10,000 से लेकर 50,000 तक है, सारे आ जाए। अब 10,000 वाले बहुत सारे होंगे, 50,000 वाले ही बहुत सारे होंगे। क्लियर? चले आगे, या कुछ पूछना है? लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन, नॉट बिटवीन। क्लियर। वैसे दे दिया वेयर सेमेस्टर इन होता है चॉइस के लिए, वो डाटा डिस्प्ले कर जो ए ग्रेड और बी ग्रेड वाले हैं। नॉट इन, इसको छोड़ के बाकी के। क्लियर? समझ आया या कुछ पूछना है? बताओ। ये कॉल कर रहे हो तो ऐसा नहीं लिखा कि आप स्टार्टिंग में कुछ फंडामेंटल चेंज नहीं कर सकते हो, जो करना चाहो करो, मर्जी तुम्हारी। सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच में क्या होता है? डिस्प्ले द कॉलम। क्लियर हो जाएगा या कुछ पूछना है किसी को? बताओ। पीछे की जितनी भी स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हो, सारी स्टेटमेंट आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। बताओ। चले आगे या कुछ पूछना है? ठीक है, यहाँ दे दिया ऑर्डर बाय
मास इसमें आ जाए, क्लियर। यानी कि मुझे ज्यादा कैलकुलेशन कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। मजा आ गया। हमारे पास एक फंडामेंटल की कॉल कर देगा। अब इसी फंडामेंटल में तुमने लगा दिया, जैसे देखो डाटा तो आए और एक दे दिया वेयर, जिसकी आईडी आईडी देता हूँ बिटवीन 1 and 4, क्लियर। एक से लेके 4 तक का डाटा डिस्प्ले कर और डिसेंडिंग ऑर्डर में दे। आ गया, ठीक है। यानी कि पीछे का फंडामेंटल जितना भी कॉल करते जाओगे आपकी करंट स्टेटमेंट में कॉल होता जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। टॉप 2, जो भी डाटा डिस्प्ले होगा, कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है मेरा, कोई भी डाटा डिस्प्ले होगा उसके पहले 2 रिकॉर्ड, ठीक है। जो भी डाटा डिस्प्ले हो रहा है उसके पहले 3 रिकॉर्ड। देखो उसको उससे कोई लेना देना नहीं, हाईएस्ट है या लोएस्ट है, क्लियर। ये होता है परसेंट। 50%, जितना भी डाटा रिकॉर्ड है वो परसेंट मेरे को गलत डाल दिया क्या, रुको। सिलेक्ट 50% होता है या परसेंट 50 होता है। एक मिनट रुकना, परसेंट का कुछ गड़बड़ी है। यहाँ दिया इन सिक्वल कैलकुलेट करना है। वर्ड ने दिया सेलेक्ट 50%। एस्ट्रिक का मतलब ऑल कॉलम डिस्प्ले करे फ्रॉम मार्क शीट। नहीं नहीं, कुछ मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, देखो परसेंट की स्टेटमेंट में कुछ परसेंट का मतलब ये है, जो भी मैं 50 दूंगा जितने भी रिकॉर्ड होंगे ना उसके 50% आपको डिस्प्ले कर देगा, जब एस्ट्रिक ही दे रहे हैं। टॉप ये है, सिलेक्ट टॉप 50% टेबल में। और जितने भी आप देना चाहो इसके अंदर टॉप हमें दे दिए 25%, तो उतना डाटा ही डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ठीक है। तो आपके 25% का डाटा निकाल देगा। परसेंटेज कमांड कहीं यूज मत करना, क्योंकि ये अप्रोक्स डाटा नहीं देगा आपको, क्लियर। इसकी जगह आप यूज करो खाली टॉप आपके पास, ठीक है। बट टॉप को भी यूज करने के लिए अगर आप
किसी रीजन से, सब पूरे टॉपिक आता है इसके अंदर, अगर वो बना नहीं पा रहे हो तब इन कीवर्ड को यूज करना। क्लियर है यहाँ तक? अदरवाइज मत करना, क्योंकि ये जो आउटपुट देगा ये देगा टेम्परेरी यानी सिंगल सिंगल स्टेटमेंट का, और हमें चाहिए होगा डायनेमिक आउटपुट, तो उस केस में ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इंटरव्यू में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि हमें टॉप 2 डिस्प्ले करने हैं, बट इस कंडीशन के बेस पे तो टॉप की बात करूं, परसेंटेज की बात करूं, इसमें आप कुछ भी काम करो, बट कंडीशन का जो करंट आउटपुट डिस्प्ले होगा सिर्फ उसके बेस पे डाटा देगा, ये किसी कॉलम को कंपेयर नहीं करेगा। क्लियर? चलो, अब इतना करने के बाद हमारे पास इसमें आ जाते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट कौन कौन से होते हैं? मैक्स, सम, मेन, काउंट और एवरेज। ठीक है, जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है सारे इंटीजर पे ही काम करेंगे, स्ट्रिंग पे काम नहीं करेंगे। चलो, तो हमने क्या किया, स्टेटमेंट दी देखो, और जितने भी मेरे पास एग्रीगेट फंक्शन होते हैं ओनली वन वैल्यू रिटर्न करके देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करके नहीं देंगे। देखो, ये आ गया टेबल। अभी मैंने क्या किया था, टॉप 2 टॉप 1 करता हूं तो देखो क्या रिकॉर्ड आएगा, देखो डिफरेंस समझ आएगा। तो मैं अभी क्यू यूज नहीं करते हैं, मैंने क्या दे दिया, इस टेबल का टॉप 1। चलो थोड़ा सा और देता हूँ, टॉप 1 एस्टिक लगाता हूँ तो होल टेबल दे रहा है, मैंने दे दिया इस टेबल का क्या कर, टॉप 1 मार्क्स डिस्प्ले कर। क्या आया? 67। देखो बात को समझना, यहाँ पे इसने क्या दे दिया, पहला रिकॉर्ड दे दिया बस, इसने कोई कॉलम कुछ कंपेयर नहीं करा। तो अब हमने क्या दे दिया, इसकी जगह देखो कॉल करा हाईएस्ट, आपके पास फाइंड करके दे देगा। यानी कि अगर आपके पास काम हो रहा है तो उसमें दे दिया कि फाइंड द फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू, तो अगर मैं टॉप लिखता हूं तो वो कुछ करके नहीं देगा, सिर्फ जो भी करंट डाटा डिस्प्ले हो रहा है इसका पहला रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा। अगर मैक्स लगाओगे तो उसको पूरा वो कंपेयर करेगा, जो हाईएस्ट टॉपर है उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करके देगा। क्लियर? बट मैक्स के अंदर डिस्प्ले ओनली वन आउटपुट एट अ टाइम, मल्टीपल आउटपुट आप डिस्प्ले नहीं कर सकते। क्लियर? हमने कर दिया। हमारी इस क्लास के अंदर फेल कौन हो गया? मिनिमम, सबसे कम नंबर किसके आए हैं? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम क्लियर। उसके बाद हमने दे दिया काउंट, टोटल रिकॉर्ड मेरे कितने हैं, टोटल रिकॉर्ड है 5। क्लियर? सम, भाई जितने भी मेरे पास मार्क्स है उन सबका क्या हो जाए, ग्रैंड टोटल हो जाए, जो हम लूप में कर रहे थे। ये देखो ये अपने आप कर देगा। जैसे हम क्या करते हैं, रुको, हमने दे दी आईडी, तो आईडी को करते हैं हम यहाँ पे प्लस, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। क्लियर? एवरेज निकाल देगा टोटल रिकॉर्ड से डिवाइड करके। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन। जितने भी एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट आपको इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करके देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है बता? ओनली इंटीजर। उसके लिए दो ऑप्शन है, अभी देखो वो काम करना चाहो तो दो स्टेटमेंट चलेंगे। जैसे मानो तुमने यहाँ पे कह दिया टॉप आ गया, 86 मिल गया,
अब मैं क्या करूँ, एक कमांड और चलाऊं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर मार्क्स इक्वल टू 86, उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले कर, वो होगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि भाई 86 आ गया तो अपने आप इंफॉर्मेशन प्रिंट कर दे, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा सब क्वेरी, जिसे हम अपनी सी शार्प में कहते हैं नेस्टेड स्टेटमेंट। क्लियर? वो आगे आएगा आपके पास। अभी करना चाहते हो तो इतना ही कर सकते हो कि आप ऐसे लिख दो वेयर भाई जिसके मार्क्स 86 है उसकी इंफॉर्मेशन। अभी और कोई ऑप्शन इसमें नहीं। क्लियर? क्यों रिकॉर्ड, ये वेयर का मतलब क्या है, एक या एक से ज्यादा। इक्वल टू लग का मतलब है मैचिंग रिकॉर्ड। अगर 86 मैच हो गया सारे डिस्प्ले कर दो। जैसे मान लो कोई डुप्लीकेट डाटा डाला हो, देखो जैसे हमारे पास 67 दे दिया, जैसे हमने 2 बार है, ठीक है। इक्वल टू लगा है तो एक या एक से ज्यादा, लेस देन ग्रेटर देन लगा रखा है तो नंबर पे काम करेगा। जैसा ऑपरेटर उस हिसाब से डाटा ही आपको कॉल करके देगा। इतना क्लियर या कुछ पूछना है? बोलो। इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? बोलो ऑफलाइन में क्लियर। चलें आगे या कुछ पूछना है? उसके बाद आएगी इसके अंदर लाइक। यहाँ तक क्लियर है? देन उसके बाद कॉल होता है लाइक स्टेटमेंट। गूगल पे अगर सर्च करना चाहो लाइक लिख देना या वाइल्ड कार्ड लिख देना, तब भी आ जाएगा आउटपुट आपके पास। क्लियर? कर सकते हो, हैविंग क्लॉज यूज करो। ठीक है, इतना क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट करूं, कुछ पूछना है यहाँ तक ये बताओ। तो जो लास्ट क्लास में किया है वो और आज का क्लियर है। चलो तो लाइक स्टेटमेंट को हम कॉल करते हैं। हमने क्या किया, देखो जैसे हमने वेयर जिसका नाम क्या है अरुण आ गया। हमने क्या किया, जिसका नाम ए आर है, यानी इक्वल टू क्या कह रहा है, मैचिंग रिकॉर्ड फाइंड करके दूंगा एग्जैक्ट वैल्यू। तो हमने क्या किया देखो, लाइक इक्वल टू हटाया अरुण। इसमें भी चेक करता हूँ, पहले तो एरर आ गया था। सेम कॉन्सेप्ट दोनों के अंदर है। यस, यानी कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, मैचिंग रिकॉर्ड को फाइंड करके दे रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। हमने क्या किया, लास्ट में लगा दिया मॉड्यूल या परसेंटेज कह लो आप। अगर लास्ट में परसेंटेज लगाया है तो क्या करेगा, जिन नाम के आगे ए आता है सारे डिस्प्ले कर। दे दिया क्या? तो मेरा नेम लाइक, सॉरी यहाँ दो A%, ठीक है। अमित और अरुण जिन नाम के आगे ए आता है, या फिर तुमने दे दिया AR, पहला वर्ड ए दूसरा वर्ड आर। क्लियर है यहाँ तक? या दे दिया जिन नाम के आखिरी में पी आता है। क्लियर? या दे दिया स्टार्टिंग मिडल एंड कहीं पर भी मिल जाए, मुझे सिर्फ डाटा प्रिंट करने से मतलब है। देखो कोई पोजीशन मैच नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पोजीशन पे ए मिल जाए। समझ आ गया? लास्ट में लगाया फर्स्ट वर्ड सर्च करेगा, स्टार्टिंग में लगाया तो लास्ट, डबल लगा दिया तो एनी पोजीशन। क्लियर? या कुछ पूछना है इसमें? या फिर हमने दे दिया अंडरस्कोर, पजल आता नहीं इस पेपर में, पहला वर्ड कुछ भी हो, दूसरा वर्ड क्या होना चाहिए, एंड।
तीसरा वर्ड कुछ भी हो, चौथा टी। अब यहाँ पे ए भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। अब जैसे हम यहाँ पे देखो, हमने दे दिया पहला वर्ड कुछ भी हो, दूसरा एम, चलो ये दिया आया हमारा, अब मैं सबसे पहले, क्लियर। हमने क्या किया, फिर गए इसके अंदर, एम है, आर है, हमने दिया यहाँ पे पहला वर्ड कुछ भी हो, बट दूसरा वर्ड हमारे पास जैसे आई होना चाहिए, ये डाटा कॉमन नहीं है, क्लियर, समझ आ गया। ये होगा आपका पजल के लिए। या फिर हमने क्या किया, इसको कहते हैं और कंडीशन, ठीक है। पहला वर्ड क्या हो, ए, पहला वर्ड क्या हो, पी, समझ आ गया। और कंडीशन आ गई, या तो ये या तो ये, क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में। यस सर। या हमने दिया देखो, पहला वर्ड ए, ए बी सी डी, चलो ए से लेके टी, क्या देखो, ए से लेके डी, पहला वर्ड क्या हो, ए से लेके डी, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और डी, इनमें से कोई एक। उसके बाद चाहे पजल बना दूं, चाहे दे दिया हमने पहला वर्ड ऑप्शनल। अब गलती से मैंने कर दिया देखो, बी सी डी, ए गायब हो गया, समझ आ गया, क्लियर। या कोई डाउट या कुछ पूछना, और या तो ए या तो बी, दोनों में से कोई एक या दोनों, ठीक है। इतना क्लियर। उसके बाद हमने दे दिया पहला वर्ड ए, इसे कहते हैं नॉट, पहला वर्ड ए, दूसरा एम नहीं होना चाहिए, समझ आ गया। अरुण भी आ गया और अमित भी आ गया, पहला वर्ड ए, दूसरा एम नहीं होना चाहिए। या फिर हमने कर दिया पहला देश, दूसरा वाई। ये थे हमारे पास कुछ लाइक स्टेटमेंट, हो जाएंगे या कुछ पूछना है बताओ। ये है कुछ तरीके के फिल्टर हमारे पास, फिल्टर बन जाएंगे सारे। अब इन्हें आप पीछे की स्टेटमेंट में जैसे भी मर्ज करना चाहो, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, जैसे भी हमें ठीक लगे उसके हिसाब से डाटा को हम कॉल करा सकते हैं। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक, क्लियर है ऑनलाइन में। चलो उसके बाद क्या कॉल करोगे इसमें, रैंकिंग फंक्शन हो गए, और स्ट्रिंग फंक्शन लगा देता हूँ, कुछ छोटे से स्ट्रिंग फंक्शन हो जाएंगे एक आध इसके अंदर, प्लस नेस्टेड स्टेटमेंट कह लो, या फिर इसे सब क्वेरी हमारे पास, क्लियर। सब क्वेरी या इन पे काम करना है तो पीछे का ये फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए, क्लियर। कुछ पूछना है किसी को स्टेटमेंट में, बताओ, बोलो, हो जाएगा, हो जाएगा ऑनलाइन में सबका, यस सर, हो जाएगा। ठीक है। तो इन स्टेटमेंट्स को आप बना लो, इसके अंदर फिर कॉल करेंगे अपना नेस्टेड स्टेटमेंट, स्ट्रिंग और रैंकिंग फंक्शन, क्लियर। अब जितनी भी ये कमांड है इसके अंदर नया कुछ नहीं मिलेगा, पुरानी कमांड के ऊपर ही आप इनको इम्प्लीमेंट करोगे, यानी फिल्टर के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होगा सारा कुछ।
क्लियर? चलो फाइल में आपको देता हूँ, कुछ पूछना है तो बताओ। करना है क्या स्क्रीनशॉट का? डाटा आता नहीं है मेल पे? क्या समझ रहे हो, टाइम ये तो पूछ रहा हूँ। ये टेक्स्ट आया होगा, टेक्स्ट आया होगा, टेक्स्ट साथ आएगा या आपके पास, ठीक है। मैं जो नोट्स मांग रहा हूँ वो नहीं आए होंगे वो तो इन सबसे मांग रहे हैं जो लिख रहे हैं। ये है, ठीक है। तो फाइल में करता हूँ दिस, तो कल चलाएंगे ये टॉपिक, ठीक है। कुछ पूछना है किसी स्टेटमेंट में, बताओ। ये तो इजी लग रहा है ना, ये तो मुश्किल नहीं लग रहा होगा। हाँ, इसमें प्रैक्टिस चाहिए तुम्हें, वो थियोरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल है। क्लियर ऑनलाइन में? कुछ पूछना तो नहीं है? आशीष, गीतांजलि, संजीव, शिवा, तान्या, बोलो। नो सर। यस सर, क्लियर है। चलो तो कल स्टार्ट करेंगे, बाकी का फंडामेंटल एक बार रीड कर लेना बस, ठीक है। चलो।